Assalamualaikum student. Today we solve exercise 7.2 question 11. In each of the following check whether the two lines are parallel, perpendicular, neither parallel nor perpendicular. Part A. 2x plus y minus 3 is equal to 0 and 4x plus 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें टू लाइंस गिवन है, हमने बताना है कि ये क्या पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, नाइदर पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें टू लाइंस गिवन है, हमने बताना है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर हैं। तो पैरेलल कब होंगी? जब इनकी स्लोप इक्वल हों। और परपेंडिकुलर कब होंगी? जब इनका प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। अगर स्लोप इक्वल ना हो और इनका प्रोडक्ट -1 ना हो तो हम कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये क्या है, नाइदर पैरेलल हैं नॉर परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप को m से शो करते हैं। m इज इक्वल टू, चलें इस लाइन 1 है तो इसे m1 कह देते हैं। m1 इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। a क्या है? a किसे कहते हैं? x के कोफिशिएंट को a कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b कहते हैं। तो यहाँ पर a क्या है 2, -2 और b क्या है 1। तो m1 क्या हुआ? m1 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड लाइन है तो हम m2 से शो करेंगे स्लोप को। m2 इज इक्वल टू -a ओवर b। यहाँ a क्या है? x के कोफिशिएंट को a कहते हैं -4, y के कोफिशिएंट को b कहते हैं 2, 2 2s are 4 इज इक्वल टू -2। m2 इज इक्वल टू -2। अब देखें स्लोप क्या है, सेम है, इक्वल है, तो ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो हम क्या राइट करेंगे? सिंस m1 इज इक्वल टू m2 सो लाइंस आर पैरेलल। ये जो लाइंस है ये पैरेलल को शो करती हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी राइट कर सकते हैं पैरेलल के रिप्लेसमेंट में। नेक्स्ट पार्ट 2, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें टू लाइंस गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? इनका चेक करना है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर हैं। तो राइट करते हैं लाइंस, इक्वेशंस। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। स्लोप फाइंड करते हैं m1 इज इक्वल टू a ओवर b। x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? a कहते हैं। वो क्या है 2,
-2 ओवर y के कोफिशिएंट को b -2 ओवर 3 m1। ये लाइन 2 है तो हम स्लोप 2 का नाम देंगे m2 इज इक्वल टू -a ओवर b इज इक्वल टू -3 ओवर 2। अब देखें ये क्या है, -2 ओवर 3 और ये क्या है, -3 ओवर 2। लेकिन जब हम इसे अरेंज करेंगे 2x ये +3y इधर आकर माइनस के तो ये क्या हो जाएंगे -3, तो इसीलिए ये क्या होंगे 2 ओवर 3। अब क्या है 2 ओवर 3 प्लस के हैं और ये -3 ओवर 2 रेसिप्रोकल है। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो लाइंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। m1 m2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 -3 ओवर 2। 3 3 से कैंसल, 2 2 से कैंसल इज इक्वल टू -1। Since m1 m2 is equal to -1, so lines are perpendicular। जब भी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आए तो वो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट पार्ट सी, 4y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो अरेंज कर लेते हैं। x वाली टर्म पहले, 2x + 4y - 1 इज इक्वल टू 0, x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। स्लोप फाइंड करते हैं। m1 इज इक्वल टू -a ओवर b -2 ओवर 4, 2 2s are 4 इज इक्वल टू -1 ओवर 2। m1 इज इक्वल टू -1 ओवर 2। m2 फाइंड कर, m2 इज इक्वल टू -a ओवर b इज इक्वल टू -1 ओवर -2। माइनस माइनस से कैंसल इज इक्वल टू 1 ओवर 2। m2 इज इक्वल टू 1/2। अब m1 क्या है, -1/2, m2 क्या है, +1/2। अब ये इक्वल तो सेम तो नहीं है, तो ये क्या होंगी, नॉट पैरेलल, नाइदर पैरेलल। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं। m1 m2 -1/2 +1/2 इज इक्वल टू -1 ओवर 4। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। क्यों, परपेंडिकुलर के लिए तो -1 होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है -1 ओवर 4। Since m1 does not equal to m2 and m1 m2 does not equal -1, so lines neither parallel nor perpendicular. Question 12. Find an equation of the line through point -4, 7 and parallel to the line 2x - 7y + 4 is equal to 0. Solution. हमें x1 गिवन है, x1 इज इक्वल टू -4, y1
इज इक्वल टू 7 और ये लाइंस गिवन है 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम स्लोप फाइंड करेंगे। उसने क्या पैरेलल है, तो हम स्लोप इज इक्वल टू माइनस a ओवर p। x के कोफिशिएंट को ये कहते हैं -2 ओवर -7, y के कोफिशिएंट को b कहते हैं माइनस माइनस कैंसल इज इक्वल टू 2 ओवर 7। चलें इसे m1 का नाम दे दें। अब क्या स्लोप उसने कहा पैरेलल, लाइन क्या है पैरेलल है। पैरेलल कब होती हैं, जब स्लोप इक्वल हो। तो m इज इक्वल टू m1। तो m1 क्या है 2 ओवर 7। वी नो डैट y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. Put y माइनस y1 क्या है 7 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 2 ओवर 7 इंटू x माइनस x1 क्या है -4 माइनस माइनस +4। अब ये 7 यहाँ डिवाइड, अब ये 7 यहाँ डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई 7y माइनस 7 7 आर 49 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2 4 आर 8 अरेंज कर लें 2x माइनस 7y प्लस 49 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 49 प्लस 8 57। 2x माइनस 7y प्लस 57 is equal to 0. This is required equation. Answer. Last part of this exercise 13. Find an equation of the line through 5 minus 8 and perpendicular to the joining of A and B. A क्या है -5 -8, B 10 7। सोल्यूशन, हमें x1 क्या गिवन है 5, y1 क्या गिवन है -8। अब ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी को ज्वाइन करने से, तो हम इसका क्या स्लोप फाइंड करेंगे। राइट करते हैं। ए क्या है a -5 -8 b 10 7। जब भी हमें पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप m1 का नाम दे देते हैं। m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। पॉइंट्स जब भी गिवन हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पुट करें y2 क्या है 7, y1 क्या है -8, ये माइनस और ये माइनस +8 ओवर x2 क्या है 10, x1 क्या है -5 माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 15 ओवर 25।
5 3s are 15, 5 5s are 25, 3/5। उसने क्या किया, परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। तो m1, एक स्लोप सपोज करें m1 है और सेकंड स्लोप क्या है, फर्स्ट m है और सेकंड m1, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो हमने तो m फाइंड करना है, m यहीं या ये m1 इधर आकर डिवाइड m1, यहाँ m1 की वैल्यू पुट करें -1/3/5। अब ये क्या डबल डिवाइज़र है, तो सिंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -5/3, इस 5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो m क्या आया, m इज इक्वल टू -5/3। We know that 5 minus 5(1) is equal to m into x minus x1। पुट करें, y माइनस y1 क्या है, -8, माइनस माइनस +8, स्लोप क्या है -5/3 इंटू x माइनस x1 क्या है 5, -5, ये 3 यहाँ डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो क्या होंगे, -3y + 24, 8 3s are 24। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3y + 24, 3 8s are 24 इज इक्वल टू -5 को मल्टीप्लाई करें, -5x, माइनस माइनस +5, 5s are 25। x क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव हमें तो चाहिए, तो हम इस साइड पर ले जाएंगे, 5x + 3y, ये -25 इधर आकर, और ये +24 -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।